कि जैसे प्रातिभाषिक जीव और जगत किसके कार्य हैं? प्रातिभाषिक जीव और जगत निद्रा के कार्य किसके कार्य हैं? निद्रा का। निद्रा के कार्य हैं प्रातिभाषिक जीव और जगत। तो दोनों लय हो जाते हैं। कहाँ पर? प्रातिभाषिक जीव और जगत का लय कहाँ पे होता है? चिदाभास में। प्रातिभाषिक जीव जगत का लय चिदाभास में लय हो जाता है, जीव में। ये दिखाए थे। इसी प्रकार दृष्टांत से दिखा करके आगे जो व्यवहारिक जीव जगत है, ये किसका कार्य है? माया के कार्य होने के कारण ये भी मिथ्या है। जैसे अविद्या के निद्रा के कार्य होने से मिथ्या थे प्रातिभाषिक जीव और जगत, इसी प्रकार माया के कार्य होने के कारण ये व्यवहारिक जीव जगत भी मिथ्या है। तो बोले ये कहाँ पर लय हो जाएंगे? साक्षिणी अवच्छिन्न पारमार्थिक जो चैतन्य जीव, पारमार्थिक जीव अधिष्ठान, उसी में लय हो जाएगा व्यवहारिक जीव और जगत। और जो अधिष्ठान, जो प्रातिभाषिक वस्तु होते हैं, वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होते, अन्य नहीं होते। इसी बात को दृष्टांत से दिखाने के लिए बाह्य दृष्टांत दिखा रहे थे। मूल में आया था माधुर्य द्रव्य शैत्यानि नीरधर्मास्तरंग के। जैसे जल का धर्म है माधुर्य, द्रवत्व, शैत्य आदि, ये सभी धर्म तरंग में भी दिखते हैं। जल का ही विवर्त क्या है? तरंग। उसके आगे विवर्त है फेन आदि, उसमें भी माधुर्य, शैत्य, द्रवत्व दिखता है। तो वो किसके धर्म हैं? जल। इसी अनुगम्याथ तन्निष्ठे फेने अपि अनुगतः यथा, फेन आदि में भी अनुगत होता है। ये दिखाए थे, मूल में भी इतना हो गया था। टीका में यथा दृष्टान्ते माधुर्यं च द्रवत्वं च शैत्यं च माधुर्य द्रव्य शैत्यानि। दृष्टांत में दिखा रहे माधुर्यम मधुरता, द्रवत्वम जो द्रव गुण है बहना, शैत्यम शीतलता, ये सभी किसके धर्म हैं? नीर धर्म। नीरस्य जलस्य धर्म, जल गुणा, ये जल के धर्म हैं, जल में दिखते हैं ये सभी। और उसी जल में दिखने वाले गुण धर्म, जल से उत्पन्न होने वाले तरंग, वात वसात, वायु के कारण जल में क्या होता है? तरंग। तरंग उत्पन्न सती जल विवर्तत्वेन जलनिष्ठे, जल का ही विवर्त है, तरंग दिखता है। इसे जल में रहने वाले धर्म गुण तस्मिन् तरंगे अनुगम्य, उसी तरंग में अनुगम होकर के, अथ तरंग उत्पत्ति अनंतरम तरंग विवर्तत्वेन तन्निष्ठे फेने अपि अनुगतः, तरंग से आगे उत्पन्न होने वाले फेन, उस फेन तरंग का विवर्त जो फेन है, तरंग निष्ठे फेने अपि अनुगतः, उसमें अनुगत है।
तो जल तरंग फेन इति भेद व्यवहारे भिद्यमाने अपि जलादिनाम। जल में तीनों व्यवहार होता है, तरंग, फेन, जल। ये सभी व्यवहार होने पर भी माधुर्य द्रव्य आदि, ये जितना भी ये व्यवहार होने पर भी ये सब किसके धर्म हैं? जल के ही धर्म तरंग फेन आदि में दिखते हैं। जल तरंग फेन इति भेद व्यवहार विद्यमाने अपि जलादिना माधुर्य द्रव शैत्य व्यतिरेकेण स्वरूप अभावतया। जल के अंतर्गत जो माधुर्य है, जो शैत्य है, जो द्रवत्व है, वही कहाँ पर दिखता है? तरंग में, फेन में। तो उससे अतिरिक्त उसमें माधुर्य, शैत्य, द्रवत्व उस जल से अतिरिक्त तरंग की फेन में नहीं है। व्यतिरेक द्रव्य शैत्य जलादिना माधुर्य द्रव्य शैत्य व्यतिरेकेण, जल के अंतर्गत जो माधुर्य, शैत्य, द्रवत्व, उससे व्यतिरिक्त और कोई द्रवत्व, माधुर्य इत्यादि स्वरूप उनका नहीं है। तेषां माधुर्य द्रव शैत्यात्मकत्वात् पूर्व पूर्वाधिष्ठानस्य एव। यदि फिर भी उसमें दिखते हैं, तरंग में भी माधुर्य, द्रवत्व तो दिखते हैं, तो वो किसका है? पूर्व पूर्व अधिष्ठान, पूर्व पूर्व अधिष्ठान जल का है। फेन में दिखने वाले का अधिष्ठान तरंग है, उसी का ही धर्म आगे आगे में दिखता है। पूर्व पूर्व अधिष्ठानस्य एव उत्तर उत्तर व्यावृत्त आकारेण, उत्तर उत्तर में व्यावृत्त होकर के विवर्तमानत्वात्, उत्तर उत्तर कार्य में पूर्व पूर्व अधिष्ठान के गुण धर्म ही उत्तर उत्तर में विवर्त होकर के दिखता है। जैसे रज्जु में सर्प विवर्त होकर के दिखता है, वास्तव में वहाँ सर्प नहीं है, रज्जु सर्प रूप से परिणत नहीं हो जाता। इसी प्रकार ये सारा प्रपंच भी ऐसा ही है, इसको दिखाएंगे दार्ष्टान्तिक। उत्तर उत्तर कार्यस्य पूर्व पूर्व अधिष्ठान अनन्यत्वम, अर्थात उत्तर उत्तर के जो भी कार्य हैं पूर्व पूर्व अधिष्ठान से वो भिन्न नहीं है। इसी विषय को बताया। पूर्व पूर्व अधिष्ठान अनन्यत्वम प्रदर्शितम, अर्थात उत्तर उत्तर के जितने भी कार्य हैं वो पूर्व पूर्व के अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। पूर्व पूर्व के अधिष्ठान ही आगे के कार्य रूप से दिख रहा है। इसी विषय को दार्ष्टान्तिक में भी दिखा रहे हैं, ब्रह्म और जगत में। साक्षी एवं इति प्रदर्शितम अनेन श्लोकेन, एवं आरोपित आकारस्य अधिष्ठान अनन्यत्वम, जो आरोपित आकार यानी आरोपित जिसका स्वरूप है, जिसका स्वरूप वास्तव है ही नहीं, जिसका स्वरूप क्या है? आरोप मात्र से है। जैसे कि प्रातिभासिक वस्तु है, रज्जु में दिखने वाले जो सर्प, उसका जो स्वरूप है वो क्या है? आरोपित आकार मात्र है। वास्तविक कोई आकार है वहाँ? नहीं। कहते हैं कि इतना बड़ा सर्प है, तो उसका जो लंबाई है, उसकी ये सब जितने भी है आरोपित है। तो इसी प्रकार उसका ऐसे ही दार्ष्टान्तिक में जो प्रपंच जगत जितना भी विस्तार दिख रहा हो, ये सभी आरोपित हैं परमात्मा में। आरोपित आकारस्य अधिष्ठान अन्यत्वम, अधिष्ठान से अन्य नहीं है। इसी बात को बाह्य दृष्टान्तेन दर्शयित्वा, बाह्य दृष्टांत जल के द्वारा दिखा करके, जल तरंग फेन बुद्बुदम, तमेव न्यायम दार्ष्टान्तिके, आत्मा में और जगत में दिखा रहा है। योजयति साक्षिस्थाः सच्चिदानन्दः संबंधात् व्यावहारिके, साक्षिस्थः सच्चिदानन्दः व्यावहारिके,
तद्द्वारेणानुगच्छन्ति तथैव प्रातिभासिके। तद्वारेणानुगच्छन्ति प्रतिभाषिके संबंधानिके तद्वारेणानुगच्छन्ति प्रतिभाषिके। साक्षिस्थः सच्चिदानंदः, साक्षी में रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूपता, यानी साक्षी का जो स्वरूप है। साक्षिस्थः सच्चिदानंदः, और उसी सच्चिदानंद स्वरूप से, जैसे कि पहले बताए हैं, अस्ति भाति प्रियम रूपम, सच्चिदानंदता, ये साक्षी चैतन्य का धर्म है। साक्षिस्थः सच्चिदानंदः, सच्चिदानंद स्वरूपता जो साक्षी चैतन्य में है। संबंधात व्यवहारिके, और साक्षी के संबंध से ये सच्चिदानंदता कहाँ पर दिखता है? जगत में भी सत चित और आनंद रूपता दिखता है। व्यवहारिके जी, सच्चिदानंदा क्यों हुआ? तो बहुवचन हो गया। हाँ, साक्षिस्ता सच्चिदानंदः, जो धर्म है ना, सत चित आनंद, ये तीन धर्म अलग अलग से दिख रहे हैं। सद्रूपता, चित्रूपता, वास्तव में ये भिन्न नहीं है, उसका स्वरूप ही है, लेकिन धर्म को लेकर के अलग अलग लगता है कि नहीं। सत्य धर्म है, आनंद रूप है, चैतन्य रूप है, ये धर्म को तीनों को लेकर के बहुवचन दे दिया है। साक्षिस्थः सच्चिदानंद, जबकि सच्चिदानंद रूपता ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन धर्म को लेकर के यहाँ पे कह रहे हैं। तो सच्चिदानंदः संबंधात, सच्चिदानंद के संबंध से, क्योंकि अधिष्ठान है। मान्यार्थ है वो वचन नहीं हुआ जी, मान्यार्थ है वो वचन नहीं, यहाँ पर धर्म को लेकर मान्य अर्थ बहुवचन का अर्थ था जब सम्मान करने के लिए, जैसे गुरुजी हैं तो बोलते आइए, बोलते ना, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, आगच्छन्तु जैसे बोलते, वो मान्य अर्थ में, वो सम्मान अर्थ में होता है। ये इसलिए नहीं, ये तो धर्म अलग अलग है, बहुत सारे दिख रहे हैं। सद्रूपता, चिद्रूपता, आनंद रूपता, ये अलग अलग दिख रहा है, प्रतीति हो रही है, तो उसी को अनुवाद करने के लिए बहुवचन दे दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर वही मान्य वाला यहाँ बहुवचन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, संबंधात व्यावहारिके, संबंध में सच्चिदानंद के संबंध से, व्यावहारिक में, व्यवहार में भी दिखता है सच्चिदानंदता। तो प्रपंच में दिखता है सत, सारा प्रपंच में सदरूप का व्यवहार होता है। कोई नहीं कहता कि मैं मिथ्या भोजन कर रहा हूँ। सच्चित और चैतन्य रूपता भी, चेतनता दिखता है शरीर आदि में, जगत में। व्यावहारिके, आनंद रूपता भी, विषय वस्तु से आनंद का अनुभूति हो रही है, तो ये संसार में दिखता है। तद्वारेण अनुगच्छन्ति, उस सच्चिदानंद तब साक्षी के माध्यम से ही अनुगच्छन्ति, तथैव प्रातिभाषिके, इसी प्रकार प्रातिभाषिक में भी। तो पूर्व जो अधिष्ठान होते हैं, उत्तर अध्यस्त के धर्म के प्रति कारण बनते हैं। जैसे जल में दिखाए थे, जल तरंग के लिए, तरंग फेन के लिए। तो जो साक्षी है वो व्यवहार के लिए, और व्यवहार का प्रातिभाषिक के लिए, ऐसा ये अनुगत हो जाएंगे।
आगे यथा दृष्टान्ते साक्षिस्था इति यथा दृष्टान्ते तथा दाष्टान्तिके अपि, जैसा दृष्टांत में दिखाए थे ऐसे दाष्टान्तिक में भी समझना चाहिए। ब्रह्म स्वरूपे साक्षिणी स्थिता, ब्रह्म स्वरूप में रहने वाले, साक्षी में रहने वाले जो धर्म है। आनंदो विषयानुभवः ब्रह्मणः सन्ति चेति धर्मः अपृथक्त्वेपि पृथक इवा अवभासन्ते। पंचपादिकाकार ऐसे पंचपादिका में कहें कि ब्रह्मणो सन्ति चेति धर्मः, ब्रह्म में ये धर्म माना जाता है। आनंदत्वम, ये आनंदत्व रूपादि ऐसा धर्म माना है। अपृथक्त्वेपि पृथक इव अवभाषन्ते, वास्तव में वो ब्रह्म से पृथक अलग नहीं है। सच्चिदानंद, सद्रूपता, चित्रूपता, आनंद रूपता, फिर भी अलग रूप से दिखता है। जैसे कि मैं सुखी हूँ, ऐसे कहते समय मेरा स्वरूप ही सुख स्वरूप है, लेकिन अलग से किसका भी बोध होता है? सुख का भी बोध होता है। तो इसी प्रकार अलग नहीं है, फिर भी अलग जैसे दिखता है। भेद लेकर के ऐसे भेद व्यवहार करते हैं, वास्तव में उससे भिन्न नहीं। दाष्टान्तिके अपि ब्रह्म स्वरूपे साक्षिणी स्थिता स्वरूप लक्षण शब्दवाच्या सत्य ज्ञान आनंद, ये ब्रह्म का स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान आनंद साक्षी गुण, साक्षी चैतन्य ब्रह्म में रहने वाले गुण हैं। तरंगे जल गुणानाम संबंधवत, जैसे तरंग में जल के गुण का संबंध होता है, इसी प्रकार व्यावहारिक जीव जगत हो संबंधात, व्यावहारिक जीव जगत व्यवधानेन प्रातिभाषिक जीव जगतो अपि अनुवृत्ता भवन्ति। अर्थात जैसे साक्षी का संबंध व्यवहारिक में होने से व्यवहारिक में भी ऐसे सत्य ज्ञान आनंदता, और व्यवहारिक जीव का प्रातिभाषिक के साथ संबंध होने से सच्चिदानंद रूपता, ऐसे प्रातिभाषिक में भी लगता है। स्वप्न में भी आनंद आता है, देखता है। इति साक्षी गुण तरंगे जल गुणानाम संबंधवत व्यावहारिक जीव जगतो हो संबंधात, व्यावहारिक जीव जगत के संबंध से व्यावहारिक जीव जगत व्यवधानेन प्रातिभाषिक जीव जगतो अपि अनुवृत्ता भवन्ति, प्रातिभाषिक जीव जगत में भी सच्चिदानंदता का अनुवृत्ति होती है। व्यावहारिक प्रातिभाषिक इत्येतो, जो व्यावहारिक और ये प्रातिभाषिक, ये जो दोनों हैं, व्यावहारिक प्रातिभाषिक जगतो अपि उपलक्षणे, और यहाँ पर व्यावहारिक और प्रातिभाषिक ये जगत दोनों ही उपलक्षण हैं। जीवयोः तत्तत् जगदन्तःपातित्वेन जगत व्यतिरेकेण अभावात्, जो प्रातिभाषिक और व्यवहारिक, ये दोनों ही व्यावहारिक प्रातिभाषिक जगतो अपि उपलक्षण है। जो जीव का कथन हो रहा है, ये जगत का भी उपलक्षण हो जाएगा। व्यवहारिक प्रातिभाषिक जगत का भी उपलक्षण बन जाएगा। क्यों? जीवयोः तत्तत् जगदन्तःपातित्वेन, क्योंकि जो जीव भी है वो भी जगत के अंतर्गत आता है, जगत से अतिरिक्त नहीं है। जीव भाव जो आविद्यात्मकता, अविद्या रूपता जो है, वास्तव में जीव से अतिरिक्त भी, ये जगत से अतिरिक्त नहीं है। जगद अंतःपातित्वेन तद व्यतिरेकेण अभावात्, उस जगत से व्यतिरिक्त नहीं है। साक्षिस्था इति आधार आधेय भावः गुणगुणी भावश्च राहो शिरवत् शिर इतिवत् औपचारिका। बोले कि साक्षी के साथ संबंध होगा व्यवहारिक जीव का, जगत का। व्यवहारिक का संबंध होगा प्रातिभाषिक जीव जगत के साथ, और साक्षी में ये रहेंगे व्यवहारिक जीव जगत। बोले आधार हो गया साक्षी चैतन्य,
और उसमें रह रहा है कौन? जीव और जगत, व्यवहारिक जीव जगत। बोले तो ये तो आधार आधेय भाव हुआ। आधार बन रहा है साक्षी चैतन्य, जीव और जगत व्यवहारिक बन रहे आधेय, उसमें रह रहे हैं आश्रित होकर के। और आधार आधेय भाव तो भेद में होता है। एक वस्तु में आधार आधेय, कोई व्यक्ति अपने ही ऊपर अपने स्वयं नहीं बैठ जाता है। आधार आधेय भाव तब होता है जब दो वस्तु में भेद हो, अलग अलग हो, तब आधार आधेय भाव। कुंडे बदर इव, जैसे कुंड में बदर है, अथवा भूतले घटः, भूतल में घट है, ऐसे कहने के लिए भूतल और घट दोनों आधार आधेय भाव अलग अलग हैं। तो साक्षी और साक्षी से अतिरिक्त हो गए जीव जगत, व्यवहारिक जीव जगत। तो फिर उसको कह रहे हैं कि नहीं, ये जो कहा जा रहा है कि साक्षी के संबंध से ये जो कथन हो रहा है, ये क्या है? औपचारिक है। वास्तव में जो रज्जु में सर्प जो दिखता है, आपको सर्प कहाँ दिखा था? तो आप क्या कहेंगे? रज्जु में आपने सर्प देखा था। क्या वहाँ वास्तव में रज्जु और सर्प दो हैं? नहीं है। फिर भी एक होने, वो तो रज्जु ही है वहाँ पर, वहाँ सर्प है नहीं। जो अध्यस्त वस्तु है वो अधिष्ठान से अलग नहीं है। फिर भी वहाँ भेद करके औपचारिक भेद करते हैं, अथवा गुण गुणी भाव भी, गुण गुणी भाव भी जो व्यवहार करते हैं तो औपचारिक है। सच्चिदानंदः जो कहा जा रहा है, आत्मा है गुणी और सच्चिदानंदता है गुण। ये जो व्यवहार में रहने वाले गुण धर्म आत्मा में है, आत्मा का ही गुण वहाँ पर दिख रहा है। गुणी है आत्मा, सच्चिदानंद ये गुण है और आत्मा है गुणी। ये जो व्यवहार भी दिख रहा है, ये कह भी रहे हैं, तो ये औपचारिक भेद है। जैसे राहो सिरः इतिवत् औपचारिक, जैसे राहु का सिर बोलते हैं। राहु का सिर का अर्थ क्या है? राहु ही सिर है। राहु का कोई सिर है? जो सिर है वही राहु है। लेकिन क्या बोलते हैं? राहु का सिर। जैसे अलग किसी व्यक्ति का सिर कहेंगे तो ठीक है, क्यों? उसका स्वरूप भी है, धड़ भी है, उसका सर भी है। लेकिन जो राहु है, वहाँ सिर के अतिरिक्त दूसरा कुछ राहु है ही नहीं। फिर भी बोलते हैं राहु का सिर। ये षष्ठी देते हैं। षष्ठी यहाँ जो भेद कर रहे हैं ये औपचारिक है। जैसे कि देखो और एक उदाहरण, आत्मा की चेतनता, ऐसे कहते ना, आत्मा की चेतन रूपता ऐसे कहेंगे। तो आत्मा की चेतन रूपता ये जो कहा जाता है, जो चेतन रूपता है वही आत्मा है। आत्मा की अलग से कोई चेतनता नहीं है। आत्मा की चेतनता, जो चेतनता है वही क्या है? आत्मा है। चैतन्य उसका स्वरूप है, उसका कोई धर्म नहीं है। फिर भी ऐसा प्रयोग करते हैं कि आत्मा की जो चेतनता है, घट में ऐसे घट की चेतनता नहीं है, लेकिन आत्मा की चेतनता है, ऐसा प्रयोग करते हैं। ये व्यवहार में भेद, औपचारिक भेद है बताने के लिए। वास्तव में चेतनता आत्मा से भिन्न नहीं। पर्वत खड़े हैं ऐसे कहेंगे, प्रयोग करते हैं। पर्वत
बोलते हैं पर्वत देखो खड़े हैं, पर्वतः तिष्ठन्ति। मैं पर्वत स्थिर हो गया, देखो पर्वतः स्थिर है, ऐसे कहा गया। तो स्था धातु का अर्थ होता है गति की निवृत्ति। स्था धातु है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। ये धातु कब प्रयोग होता है? जब गति के निवृत्ति होती है, मतलब पहले जैसे चल रहा है और रुक गया, तो उसके लिए कौन से धातु प्रयोग करते हैं? तिष्ठति, स्था धातु, तिष्ठति। जैसे यानम तिष्ठति, ये कह सकते हैं। यान पहले चल रहा था, वाहनम, वाहनम तिष्ठति। वाहन पहले चल रहा था, अभी क्या हो गया? रुक गया। बोलेंगे पर्वतः तिष्ठन्ति, बोले पर्वत पहले चल रहे थे, अभी रुक गए, ऐसा नहीं है। फिर भी क्या कह देते हैं? पर्वतः तिष्ठन्ति। ये गौण प्रयोग है। पर्वत कहाँ चल रहे थे जो स्थिर हो गए? ऐसे तो पुराणों में एक कहीं आता है ऐसा कि पर्वत पहले उड़ते थे, इंद्र ने उनका पंख काट दिया इसलिए स्थिर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। पर्वत वास्तव में उड़ते हैं, अरे चलते नहीं हैं, गति उनमें न रहा। ये तो ज़्यादा ही कहानी कल्पना हो जाएगा। फिर आगे औपचारिक भेद है गुण गुणी भाव का। जो औपचारिक भेद है, आश्रय आधार आधेय जो भाव है, ये जैसे बोलेंगे आत्मा में चेतनता रहती है, तो आत्मा बन गया आधार, और आधेय क्या होगा? चेतनता। वास्तव में आत्मा में आधार आधेय भाव चेतन को लेकर के नहीं है। तो ये सब गौण व्यवहार है। इति औपचारिक है। प्रातिभाषिक जीव जगत हो चिदाभास विवर्तकत्वे स्वभावतः प्रसिद्धे अपि। जो प्रातिभाषिक जीव और जगत है, चिदाभास विवर्तकत्वे स्वभावतः प्रसिद्धे अपि। प्रातिभाषिक जो जीव जगत, कौन सा है प्रातिभाषिक जीव जगत? स्वप्न में जो होते हैं वो है प्रातिभाषिक। वो किसका विवर्त है? चिदाभास जीव का। स्वभावतः प्रसिद्ध अपि तरंग स्थानीय चिदाभासस्था। जो चिदाभास है दृष्टांत के तरंग के जगह पे, और साक्षी कहाँ पर है? जल के स्थान पर है साक्षी। चिदाभास के स्थान पर कौन है? देखो दृष्टांत और दाष्टान्तिक में घटाओ। वहाँ दृष्टांत दिए थे जल, जल से तरंग, तरंग से फेन। यहाँ पर भी तीन है। यहाँ साक्षी, चिदाभास, नहीं प्रातिभास। तो साक्षी के स्थान पर कौन है? जल है। और प्रातिभाषिक जो व्यवहारिक जीव के स्थान पर चिदाभास, चिदाभास की जगह स्थान पे तरंग, और प्रातिभाषिक के स्थान पर फेना। तो इसी बात को बता रहे हैं। देखिए, प्रातिभाषिक जीव जगत हो चिदाभास विवर्तकत्वे। चिदाभास का विवर्तक होने से स्वभावतः प्रसिद्ध अपि तरंग स्थानीय चिदाभासस्था। तरंग के स्थान पर होने वाले कौन है? चिदाभास। चिदाभासस्था सच्चिदानंद एव
फेन स्थानीय प्रातिभाषिक जीव जगतो अपि अनुगता इति। तो तरंग में होने वाले गुण धर्म कहाँ पर दिखते हैं? जल में। जल में? प्रश्न सुनने का इसको। तरंग में होने वाले गुण धर्म कहाँ दिखते हैं? जल में। फेन में। तरंग जल में। फेन में दिखते हैं। आगे कहाँ पर जा कर के दिखते हैं? फेन में। प्रातिभाषिक जीव जगतो अपि अनुगता इति पुनरपि। सच्चिदानंद एवं फेन स्थानीय प्रातिभाषिक जीव जगत। फेन के स्थान पर होने वाले प्रातिभाषिक जीव जगत भी अनुगता इति अपि अनुगता इति पुनरपि एवं निश्चिते सति। ऐसा निश्चय होने पर भी यथा तयोः प्रातिभाषिकयोः जीव जगतोः चिदाभास अनन्यत्वम, जैसे प्रातिभाषिक का चिदाभास से अनन्य है, इसी प्रकार यथा वा जलस्य माधुर्यादीनाम एवं तरंगे अपि अनुगतत्वेन, जैसे जल का माधुर्य आदि तरंग में अनुगत है, जलानन्यत्वम तरंगस्थ जलानन्यत्वम, तरंग में होने वाले गुण धर्म जल से अनन्य है, इसी प्रकार व्यवहारिक वा व्यवहार यथा जल स्थानीय साक्षिणी स्थितानां माधुर्यादि स्थानीयानां सच्चिदानंदानां एवं तरंग स्थानीयो चिदाभास जगतो अपि अनुगतत्वेन तयोः ब्रह्मभूतयोः साक्षी अनन्यत्वं सिद्धम्। उसी को ही यहाँ पे कह रहे हैं, एक साथ मिला के दे दिए है ना। तो यथा जलस्थानीय साक्षिणी स्थितानां, जैसे जलस्थानीय साक्षी में स्थित माधुर्य आदि कहाँ पर दिखते हैं? तरंग में या चिदाभास? तरंग में दिखते हैं, चिदाभास। स्थानीयोः चिदाभास जगतोः अपि अनुगतत्वेन, वहाँ पर अनुगत होते हैं। तयोः ब्रह्मभूत साक्षी अनन्यत्वम, इसलिए जो दोनों हैं साक्षी से, व्यवहारिक जीव जगत साक्षी से अनन्य है, अन्य नहीं है, सिद्धमिति भाव। जैसे प्रातिभाषिक जीव जगत व्यवहारिक जीव जगत से चिदाभास से अन्य नहीं है, इसी प्रकार एक एव आत्मा मंतव्य जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु। एक एव आत्मा, एक ही आत्मा है तीनों अवस्था में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो। स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। और जो इस प्रकार से जान लेता है कि मैं तीनों स्थान से अतिरिक्त हूँ, तुर्य माया संख्यास्तुर्यम परममृतमजम ब्रह्म यत्तन नतोस्मि। माया संख्या तुरीयम अर्थात ये तीन अवस्था है, तीन अवस्था को लेकर के चौथा, तीन कल्पित हैं, इसलिए आत्मा को कौन सा अवस्था कहा जाता है? आत्मा के तुरीय। तीन को लेकर के आत्मा में क्या कहा जाता है? तुरीय। वास्तव में आत्मा में तुरीय भी अवस्था भी नहीं है। एक एव आत्मा मंतव्य, तीनों अवस्था में एक ही आत्मा को जानना चाहिए। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में। स्थानत्रय व्यतीतस्य, जो स्थानत्रय से व्यतीत है, अतिरिक्त है, पर है, भिन्न है, वही जो ऐसा जानता है, व्यतीतस्य पुनर्जन्म, जो जान लेता है उसका पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मैं इन तीन अवस्थाओं से परे हूँ। तो तीन हो गया, तीन से अतिरिक्त तुरीय। माया संख्या स्तुर्यम परम अमृतम अजम, जो परम है, अमृत अजम, ब्रह्म यत, जो ब्रह्म
माया संख्या से परे तुरीय चतुर्थ अवस्था अज अमृत स्वरूप है। यथ तन न तोस्मि, उसको नमस्कार इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुति में आया है। तो दृष्टांत के द्वारा ये बताया गया कि जो प्रातिभाषिक व्यवहारिक जीव जगत है वो साक्षी अवच्छिन्न चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है, अनन्य नहीं है। जो व्यवहारिक हो अथवा प्रातिभाषिक हो वो विवर्त हैं साक्षी का ही, इसको दिखाया। एवं व्यवहारिक जीव जगत हो अधिष्ठान भूत साक्षी अनन्यत्वम। इसी प्रकार व्यवहारिक जीव जगत हो अधिष्ठान भूत, व्यवहारिक जीव जगत का जो अधिष्ठान भूत कौन है? साक्षी। साक्षी अनन्यत्वम, साक्षी से अनन्य है व्यवहारिक जीव जगत, तो उसमें आएगा साक्षी अधिष्ठान भूत साक्षी अनन्यत्वम दृष्टांत मुखेन दर्शयित्वा, दृष्टांत के मुख से स्पष्ट रूप से दिखा करके तदेव पुनः अधिष्ठान अवशेषत्वेन, और वही जो दिखने वाले हैं वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। इनका तात्पर्य अवसान तो अधिष्ठान मात्र में ही है। इस बात को दिखाने के लिए पूर्वोक्तम एवं दृष्टांतम दर्शयति, जो पहले बाह्य दृष्टांत जल का दिखाए थे उसी दृष्टांत को फिर दिखा रहे हैं कि ये जो धर्म है प्रातिभाषिक धर्म अधिष्ठान से अब भिन्न नहीं है, इसी बात को दिखा रहे हैं। लये फेनस्य तद्धर्मा द्रवाद्यः स्युः तरंगके स्युस्। लये फेनस्य तद्धर्मा तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्त्येते यथा पुरा। लये फेनस्य तद्धर्मः द्रवाद्यः तरंगके स्युः। तरंगके, तरंग में लय हो जाते कौन? फेनस्य लय, फेन का लय हो जाता है कहाँ पे? तरंग। तद्धर्मा द्रवाद्यः, उस फेन का भी जो धर्म है द्रवत्व शैत्य माधुर्यम, ये भी कहाँ पर लय हो जाते हैं? तरंग में। वो उसी में ही रहते हैं क्योंकि उसका ही दिख रहा था, तरंग का ही धर्म फेन में दिख रहा था, तो उसी में ही पर्यवसान हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, मतलब उसी में ही पर्यवसान हो जाते हैं। तस्यापि विलये नीरे, तस्या उसका विलय हो जाने पर, किसका? तरंग का विलय होने पर नीरे जले तिष्ठन्त्येते यथा पुरः। तो पहले जैसे वायु नहीं चलने से पहले जैसे जल था, जल में रहने वाले गुण धर्म जल में ही स्थित रहते हैं, तरंग में नहीं आते। तरंग अभी बना नहीं, तरंग से आगे फेन भी नहीं बना, तो ये माधुर्य द्रव्य शैत्य आदि ये कहाँ पर रहेंगे? जल में। जैसे पहले जल में रहते थे ऐसे ये सब लय हो जाने के बाद जल में ही रहते हैं। इसी प्रकार साक्षी में, साक्षी का ही सच्चिदानंदः, सच्चिदानंदता कहाँ पर दिख रहे थे? व्यवहार में, व्यवहारिक जीव जगत में। व्यवहारिक जीव जगत का भान कहाँ पे हो रहा था? प्रातिभाषिक में। तो जब प्रातिभाषिक जीव जगत अविद्या ये निद्रा कार्य के कारण दिखता है और स्वप्न लय हो जाने के बाद, स्वप्न अवस्था टूटने के बाद जैसे व्यवहारिक में लय हो जाते हैं, इसी प्रकार व्यावहारिक आत्मज्ञान के बाद प्रपंच का भूयश्चान्त विश्व माया निवृत्ति ही, तो व्यवहारिक जीव जगत का लय हो जाएगा तो
कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? साक्षी साक्षी में, जो साक्षी चैतन्य है उसमें लय हो जाएंगे। तरंग विवर्तस्य फेनस्य नाशे सति, तरंग का जो विवर्त है लय फेन, उसका नाश हो जाने पर तत्फेन धर्म द्रव माधुर्य शैत्याख्या, उस जो फेन का धर्म है द्रव माधुर्य शैत्य, ये सभी धर्म भी फेन अधिष्ठाने तरंगे भवन्ति, तरंग में ही रह जाते हैं, तरंग में ही दिखते हैं वो, मतलब तरंग में रह जाते हैं। जल विवर्तस्य तरंगस्यापि नाशे सति, जल का विवर्त तरंग है, उसके भी नाश होने पर एते द्रवाद्यः, ये जो द्रव्य माधुर्य शैत्यादि तरंग फेनादि उत्पत्ति है पूर्वम यथा सर्वाधिष्ठाने नीरे तिष्ठन्ति, जैसे जल पहले था तरंग और फेन नहीं होने से पहले, वैसे ही जल में ये रह जाते हैं। कालत्रयेपि नीरस्य विद्यमानत्वात्, तीनों काल में ही ये कहाँ पर रहते हैं? जल में। तरंग फेनयोः अविद्यमानत्वात् नीरजत्वात् निरस्थत्वात्, और जो काल त्रय में भी जल में ही रहते हैं, और तरंग फेनयोः अविद्यमानत्वात्, तीनों काल में तो तरंग और जो फेन है वो सदा तो रहते नहीं है, उसमें विवर्त होकर के दिख रहे थे। तो नीरजत्वाद, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? नीर से, जल से, नीराज जायते थे नीरज। और नीरस्थत्वा, नीर से जन्म होते हैं, नीर में ही रहते हैं और नीर में ही लय होते हैं, इसलिए जन्माद्यस्य यतः, वहाँ से ही उत्पत्ति है, जल से ही उत्पत्ति, जल से ही उसका स्थिति और जल में ही उसका लय। नीर व्यतिरेकेण तरंग फेनौ न स्तः इति अर्थः, नीर से व्यतिरिक्त, व्यतिरेकेण जल से व्यतिरिक्त रूप, अतिरिक्त रूप से तरंग फेन इनकी कोई स्थिति नहीं, न स्तः इति अर्थः, ये अतिरिक्त होकर के नहीं रहते। जैसे रज्जु में सर्प, रज्जु से अतिरिक्त सर्प वहाँ पर नहीं है, नास्तः इति अर्थः। ये हो गया 45, आगे करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम